दोनों हाउस में किसी के मेंबर नहीं रह गए और नियम संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य रहे बगैर भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है, प्रधानमंत्री रह सकता है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अब वो तो 6 महीने, अभी आज के बाद से 6 महीने तक माने सितंबर तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, ये व्यवस्था है। जैसे अभी नीतीश कैबिनेट में ही अभी तो परिषद से नहीं इस्तीफा दिया है, मंत्री परिषद से तो इस्तीफा दिया नहीं, उनका मंत्री परिषद का इस्तीफा नहीं हुआ है, तो अब 6 महीने रह सकते हैं। इसमें कोई कहीं कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि नीतीश जी पहली बार राज्यसभा के लिए जाने का फैसला लिया और 10 अप्रैल से उनकी मेमोरी शुरू होगी। तो देर सवेर कोई 6 महीना इंतजार किया जाएगा क्या कि यहाँ सीएम भी रहेंगे, वहाँ राज्यसभा का मेंबर रहेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने एमएलसी विधान परिषद के जो सदस्य थे इससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर है। सर, बिहार के 2 दिग्गज नेताओं ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। ये दोनों दिग्गज नेताओं ने संवैधानिक अनिवार्यता के तहत, नितिन नवीन भी और नीतीश कुमार भी दोनों पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। नितिन नवीन विधानसभा के मेंबर थे, 5वीं बार वो चुने गए थे, और नीतीश कुमार विधान परिषद के 2006 से ही, जब से वो मुख्यमंत्री बने, विधान परिषद के सदस्य थे। और नियम संविधान कहता है कि भाई कोई व्यक्ति साइमल्टेनियस 2 हाउस का एक बार मेंबर नहीं रह सकता है। यदि चुन भी लिया गया है तो 14 दिनों के अंदर वो कोई एक सदन से उसको छोड़ना होगा। उसी अनिवार्यता के तहत आज दोनों जने ने, उधर नितिन नवीन ने विधानसभा की बांकीपुर सीट खाली कर दी और नीतीश कुमार ने परिषद की वो सीट खाली कर दी। उनका भी कार्यकाल अभी 30 तक है। बिल्कुल। और इनका भी कार्यकाल तो अभी 4 ही महीने बीते हैं, तो ये भी सीट खाली हो गई। दोनों सचिवालय ने, विधान परिषद और विधानसभा ने, सीट खाली होने की, नीतीश दोनों का इस्तीफा स्वीकार करने की अधिसूचना भी जारी कर दी। अभी चुनाव आयोग पर है, सीट खाली हो गई तो उसके भरने के लिए उपचुनाव कराएगा। तो यही है संवैधानिक व्यवस्था। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया, तो वो कितने दिनों तक अब मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? तो अब दोनों हाउस में किसी के मेंबर नहीं रह गए और नियम संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य रहे बगैर भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है, प्रधानमंत्री रह सकता है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अब वो तो 6 महीने, अभी आज के बाद से 6 महीने तक माने सितंबर तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, ये व्यवस्था है। जैसे अभी नीतीश कैबिनेट में ही अभी तो परिषद से नहीं इस्तीफा दिया है, मंत्री परिषद से तो इस्तीफा दिया नहीं, उनका मंत्री परिषद का इस्तीफा नहीं हुआ है, तो अब 6 महीने रह सकते हैं। इसमें कोई कहीं कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि नीतीश जी पहली बार राज्यसभा के लिए जाने का फैसला लिया और 10 अप्रैल से उनकी मेमोरी शुरू होगी। तो देर सवेर कोई 6 महीना इंतजार किया जाएगा क्या कि यहाँ सीएम भी रहेंगे, वहाँ राज्यसभा का मेंबर रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि 15 तक 10 अप्रैल से दोनों की सदस्यता शुरू होगी। जैसे 5 लोग ना जीते गए थे, जिसमें रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम, ये 3 भी और जीते हैं। शिवेश राम पूर्व विधायक हैं। तो इन दोनों के बारे में जो संविधान, अब तो राजनीतिक व्यवस्था होगी, इसके कारण नीतीश जी को सीएम का भी पद त्याग करना होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा नीतीश जी के मन में क्या है ये तो नीतीश जी बता सकते हैं। लेकिन इस्तीफा तो देना होगा, सीएम का पद छोड़ना होगा। हाँ, ये आज जदयू के लिए एक बड़ा मायूसी भरी खबर है कि उनके नेता जदयू के अध्यक्ष ने परिषद की सीट छोड़ दी और अगले चरण में उनको सीएम का भी पद त्याग करना होगा। का तो सर रोते हुए वीडियो, हाँ, अब तो सब पार्टी में है, भावुक है। नेता यदि कहीं भी जा रहा है, विदा हो रहा है, तो रोएंगे, फुट फुट कर रोएंगे। जो लाभ पाता है उसको ज्यादा न रोना होगा। ये सब चीज कोई खास बात नहीं होती है। कि किसी की भी विदाई, घर में कोई विदाई हो जिससे आपका बड़ा लगाव हो तो रुलाई होगी, और क्या होगा। तो भावुक होना एक क्षण है जदयू के लिए, लेकिन मुझे लगता है 15 अप्रैल तक सीएम का पद त्याग भी होगा, नई सरकार बन जाएगी। सर, बांकीपुर जो सीट खाली हुई है उस सीट को किस तरीके से देखते हैं? उपचुनाव होंगे, आपके नजर में सर कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, कौन कैंडिडेट होगा ये तो पार्टी वाले लोग बता सकते हैं। वो जो भाजपा के अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली सीट हुई है, तो पहले तो तय करना है भाजपा के अध्यक्ष को ही ना, ये सबसे बड़े पद पर हैं वो, कि भाई उनकी जगह कौन लड़ेगा चुनाव। और बीजेपी में संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की कमी थोड़े है। देखिए, कायस्थ बहुल क्षेत्र कहलाता है, पटना का लुटियंस जोन है, तो कोई कार्यकर्ता ही वहां से लड़ेगा। उसमें कायस्थ समाज से कौन होगा, कई नाम चर्चा में है।
अभी किन नामों की मैं चर्चा करा, तो सीट ही खाली हुई है। बिल्कुल। अब उसमें संजय मयूख लड़ेंगे कि ऋतुराज सिन्हा लड़ेंगे कि कोई और। परिवारवाद का तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें, अब उनके परिवार से भी चर्चा होती है कि भाई नितिन नवीन की मां को भी लड़ा जा सकता है क्या, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन नामों की चर्चा अब तो आज चर्चा ही न भर होगी, लेकिन अब अंतर तो फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मुझे लगता है परिवारवाद से नहीं चाहेगी बीजेपी की कोई नितिन नवीन के परिवार से कोई लड़े, समाज से कोई लड़ेगा, भाजपा का कार्यकर्ता लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर थे, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके परिवार से भी जो सदस्य हैं वो बांकीपुर उपचुनाव जो है लड़ सकते हैं। श्री ऋतुराज सिन्हा के नामों की भी चर्चा है, संजय मयूख के नामों की भी चर्चा है, लेकिन 15 अप्रैल से पहले या 15 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।